दूसरा अक्षर है गा, तीसरा है वा और चौथा है ता। ये 4 अक्षर है भागवत में। ये चारों अलग अलग संबोधन करते हैं। हमारे यहाँ 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें श्रीमद लगा हुआ है। एक तो श्रीमद लगा हुआ है भागवत में और दूसरा श्रीमद लगा हुआ है गीता में। इसका सीधा अर्थ है जो श्रीमद लगे हुए हैं इनको भगवान ने साक्षात वर्णन किया और इसीलिए संसार में इनकी बड़ी महिमा है। देखिए, बिना गीता के जीवन यापन नहीं कर सकता व्यक्ति, और जो गीता का अध्ययन नहीं करते हैं वो समझ लो वो पशुवत जीवन जी रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम है हम क्या कर रहे हैं। उन्हें ना तो व्यवहार का ज्ञान है, न व्यापार का ज्ञान है, न संसार का ज्ञान है, न ग्रस्त का ज्ञान है और न स्वयं का ज्ञान है। अगर ये सब जानना है तो भगवान ने 45 मिनट में संपूर्ण ज्ञान करा दिया गीता के माध्यम से महाराज अर्जुन को। और अर्जुन ने भी उसे आत्मसात करके भगवान के निर्देशानुसार भगवान की आज्ञा का पालन किया। और देखिए, भगवत आज्ञा कभी भी नहीं टालनी चाहिए। भगवत आज्ञा क्या है? बोले भगवत आज्ञा ही गुरु आज्ञा है और गुरु आज्ञा ही भगवत आज्ञा है। इन दोनों आज्ञाओं में कोई अंतर नहीं है। आपको लगता होगा कि ये बात तो गुरु जी ने कही है, भगवान ने थोड़ी कही है। गुरु जी कह ही नहीं सकते बिना संकेत के। प्यारे श्रोताओ, भागवत कथा में 4 अक्षरों में पहला अक्षर आता है भा, और भा से अर्थ है भक्ति का। अब आप लोग समझ रहे हो भक्ति किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं मंदिर में बड़े भक्त आते हैं। अब भक्तों से पूछा जाए भक्ति किसे कहते हैं तो भक्त को इसका उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जिस विषय का एग्जाम देकर आए हैं, जिसका पेपर हल करके आए हैं, उसके बारे में हमें ABCD पता तो रहना चाहिए। और भक्ति किसे कहते हैं इस पर एक कथा सुनाते हैं आपको। 4 अंधे लोग चले और अंधे लोगों को बीच में हाथी मिल गया। उन चारों लोगों ने एक साबित जो आंखों वाला व्यक्ति था उन चारों से कहा, भैया बच जाओ, हाथी है तुम्हारे आगे। तो बोले हमने भी हाथी नहीं देखा है, लाओ आज हाथी का अनुभव कर लेते हैं। तो एक के हाथ में हाथी की पैर पड़ गया। उसने कहा, देखो भैया हम तो सोच रहे थे पता नहीं हाथी कैसा होगा, हाथी तो गोल गोल है बिल्कुल खंबे जैसा। दूसरा बोला, गोल गोल मोटा तो नहीं है, उसके हाथ में सूंड पड़ गई। उसने हाथी की सूंड पकड़कर बोला कि नहीं नहीं, हाथी गोल गोल नहीं है, हाथी लंबा लंबा पतला पतला होता है। तीसरे के हाथ में पूंछ पड़ गई। बोले तुम्हें किसी को नहीं मालूम है, हाथी झाड़ू की तरह होता है। एक डंडा होता है और उसमें झाड़ू लगी होती है, ऐसा हाथी होता है। चौथे ने पूरे हाथी की पेट पर पीठ पर हाथ फिराया। बोले हाथी बहुत बड़ा होता है और दीवार की तरह होता है। अब हाथी तो एक ही था, अनुभव में 4 तरह से आ गया। ऐसे ही आज के समय में लोग व्याख्या अपने हिसाब से कर लेते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? बोले मालाएं पहन लो। लोग कहते हैं भैया आजकल तो बड़ी भक्ति हो रही है, बड़ी मालाएं पहने हुए हो, टीका लगा लीजिए या पीले कपड़े पहन लीजिए। बोलिए भक्ति है? नहीं, इसे भक्ति नहीं कहते। हम भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए, जैसे विद्यार्थी होता है ना, पेपर देने जाता है तो हर चीज को चेक करता है और जो जो वस्तुएं वहां आवश्यक होती हैं उनको ले जाता है। भगवान के सामने हमें कैसे जाना चाहिए? अब आप लोग इस पर विचार करिए। भगवान कैसी पोशाक पहनते हैं? भगवान कैसे रहते हैं? भगवान का सूना मस्तक नहीं रहता है। इसीलिए अगर भगवान से प्रेम करना है तो हमें भगवानमय होके जाना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं? भगवान तो 17 मीटर की पोशाक पहने हैं और हम 1 गज का वस्त्र पहन के आ गए भगवान के सामने।
तो भगवान कहेंगे जी हमारे योग्य तो हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में वेश नहीं आया उसको आवेश कैसे होगा, और जिसके जीवन में आवेश नहीं होगा उसके जीवन में भाव कैसे जागेगा, और जिसके जीवन में भाव नहीं जागेगा उसकी तेजस, ऊर्जा, चेतना शक्ति कैसे उसे परमात्मा की ओर स्पंदन करेगी। इसलिए इन सब की परम आवश्यकता होती है। तो बोले भक्ति कहते किसे हैं? अब ये ध्यान दें, आपसे कोई पूछे भक्ति किसे कहते हैं, अगर आपने कथा सुनी होगी तो आप उसका उत्तर दे देंगे। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति में 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र है संबंध। संबंध जानते हैं आप लोग? आप तो सांसारिक संबंध जानते होंगे कि किसी से किसी का संबंध हो गया। अच्छा, आजकल के संबंध बड़े सस्ते हैं, हाथ मिला लो संबंध हो जाता है। हाथ मिलाया बोले रिश्तेदारी बन गई, भाई भाई हो गए, मित्र। आजकल मित्र तो घर होते ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में मित्रों का बहुत अभाव है। दोस्त तो हो जाते हैं, दोस्तों की तो गली गली चर्चा है, लेकिन मित्र कहाँ मिलते हैं? मित्र तो कौन है? मित्रता आपको भागवत बताएगी मित्रता किसे कहते हैं। प्यारे श्रोताओं, तो पहला है संबंध। और संबंध किससे होना चाहिए? और बोले हमारा संबंध तो बहुत लोगों से है, हम दुनिया में सबको जानते हैं और सबसे हमारा संबंध है, लेकिन वो संबंध किसी काम का नहीं है। उस संबंध की कब परीक्षा होगी? धीरज धर्म, माइक का आवाज ठीक करो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी, आपत्ति काल परखिए चारी। कौन कौन धीरज? अब आप कितने धैर्यशाली हैं? कई लोगों के काम बिगड़ते इसीलिए उन पे अंदर धैर्य नहीं है। काम बना बनाया था और आपने धैर्य खो दिया, अधिकारी का मूड बिगड़ गया, आपके स्वामी का मन बदल गया और आपके धैर्य ने आपका सब काम चौपट कर दिया। तो धीरज जीवन में कभी नहीं खोना चाहिए, और धर्म नहीं खोना है। अब धर्म किसे कहते हैं? ये बड़ा मुश्किल है। आज के व्यक्ति को ये समझाना बड़ा कठिन है भैया। इति धर्मः इति अधर्मः, वो क्या कहता है? हाँ, तुम्हारे हिसाब से होगा, हमारे हिसाब से यही ठीक है। खूब समझ लीजिए, धर्म का विरोध करना भगवान शिव का विरोध करना होता है। धर्म का विरोध करने वाले के हाथ से भगवान शिव चढ़ाया हुआ जल स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? धर्म की व्याख्या सर्वप्रथम किसने कही है? स्वयंभू नारदा शंभु। किसने किसने कहा धर्म? ध्यान देना, हम इन 12 भागवतों का अपमान करते हैं धर्म का विरोध करते समय। स्वयंभू नारदा शंभु व्यासः कपिलो मनु, प्रहलादो भीष्म को जनको बलिर्वैयास की वयम। ये द्वादश भागवत हैं, इन्होंने ही धर्म कहा है, और धर्म का विरोध करना द्वादश भागवतों का विरोध करना है। और जो भागवतों का विरोध करेगा भगवान के तो वो सम्मुख विरोध में ही खड़ा हो जाएगा। इसलिए धर्म का विरोध, देखिए धर्म में क्यों शब्द नहीं आया है? धर्म जहां व्याख्या हो रही हो वहां आप क्यों शब्द मत बोलिए। अंबिका दत्त व्यास ने क्यों शब्द पर 3500 उत्तर दिए? किसी व्यक्ति ने उनके सन्मुख रोज आकर क्यों कहा, और वो क्यों कहते कहते 3500
क्यों का उत्तर दे चुके और अंत में एक ही बात बोले, भैया ये क्यों शब्द धर्म के लिए नहीं है। संसार में तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और संसार में खूब इसका प्रयोग करिए, धर्म में क्यों शब्द के लिए कोई अवकाश नहीं है। तो इसीलिए हमारा संबंध सबसे पहले किससे होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये पंखा चल रहा है, ये पंखा यहाँ के बैठे हुए लोगों से संपर्क बनाए और लाइट से संबंध ना बनाए तो पंखा हवा दे पाएगा और क्या आप लोगों के ऊपर ये काम आएगा। इसी तरह से जैसे ये पंखा अपने पावर हाउस से संपर्क बनाकर आपका चहेता बन जाता है, आपका प्रिय बन जाता है और आप बार बार देखते हैं भैया पंखा कौन सी कंपनी का, हवा तो अच्छी दे रहा है। ऐसे ही इसने जब पावर हाउस से संबंध बनाया तो इसका गुणगान होने लगा। आपका संबंध जिससे है आप उस संबंध की भी चर्चा करें। हमें यही नहीं मालूम है जो हम बोल रहे हैं वो हम बोलने वाले हैं और हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है शरीर बोलता नहीं है। और शरीर के बारे में समझना हो, कई लोग कहते हैं बोलने का काम मुंह करता है, सूंघने का काम नासिका करती है, सुनने का काम कान करते हैं, देखने का काम आंखें करती हैं। तो कभी किसी डेड बॉडी पर प्रयोग कर लेना, उसके बाद ये सब कुछ होगा। कोई बोलेगा, सुनेगा, सूंघेगा, कुछ नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है, जो बोल रहा है वो मैं नहीं है, बोलने वाला शरीर नहीं है, बोलने वाला कोई और है। इसका मतलब है आपका मन शरीर से संबंध रखता है और आपका आत्मा, अंतरात्मा परमात्मा से संबंध रखता है। ये तीन विधियां हैं, आत्मा, अंतरात्मा और उसके बाद परमात्मा। इन तीनों का जब अनुभव आपको हो जाएगा तब आप समझ पाएंगे शरीर क्या है और आत्मा क्या है। भगवान गीता में कहते हैं मवई वांतो जीवलोके जीवभूता सनातना। मवई वांतो, जीव कौन है, मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चैतन्यमल चैतन्यमल सहज सुख राशि। चैतन्यमल सहज सुख राशि। चैतन्यमल सहज सुख राशि। आत्मा कौन है, भगवान हमारा अंशी है और हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर पंच तत्व से बना है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, ये इसके घोड़े बताए हैं। और देखिए किसी रथ में 2 घोड़े जुटे हों, 2 घोड़े जुटने वाले रथ में एक व्यक्ति घोड़े को नहीं चला सकता, केवल भगवान ही ऐसे हैं। भगवान जिस रथ को हाँकते थे उस अर्जुन के रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए होते थे और भगवान अकेले ही संभालते थे। कभी बारात में देखना बग्गी वाला होता है, हाँकने वाला अलग होता है और आगे लगाम पकड़ने वाला अलग होता है। भैया ये घोड़ा ही तो अभिमान है और अभिमान, हर व्यक्ति का अभिमान की भाषा अलग होती है। इसीलिए जीवन में भगवान का भजन ही हमारे 11 घोड़ों की रस्सी पकड़ता है। और अर्जुन का रथ हाँकने का सीधा अर्थ है जैसे अर्जुन ने परमात्मा को सौंप दिया अपने आप को। दुर्योधन बोला मुझे नेता आपकी कोई आवश्यकता नहीं, अर्जुन चरणों पर गिर पड़ा, बोले प्रभु मुझे तो केवल आपकी आवश्यकता है और आपका साथ होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वही हुआ जीवन में। अर्जुन ने भगवान को स्वीकारा और दुर्योधन ने भगवान की 18 अक्षौणी सेना स्वीकार की, लेकिन हस्त क्या हुआ। इसीलिए हम कहते हैं हमारा सबसे पहला संबंध अगर किसी से हो तो किससे होना चाहिए, भगवान से।